एक सुनसान सड़क के किनारे रोजाना एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसके पास एक पुराना सा कटोरा था जिससे वह राहगीरों से भीख मांगता और उसी से अपना गुजारा करता। लेकिन एक दिन पूरे दिन वह सड़क किनारे बैठा रहा, हाथ फैलाता रहा, मगर किसी ने भी उसे एक पैसा तक नहीं दिया। शाम ढलने लगी, भूख से उसका पेट कराह रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आज मैं क्या खाऊंगा? क्या मेरी किस्मत में भूखे पेट सोना ही लिखा है? इतना कहकर वह मायूस होकर जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने पड़े एक कूड़े के ढेर पर पड़ी। कूड़े में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह धीरे धीरे वहां गया और देखा कि वह एक पुराना पीतल का चिराग था। उसने मन ही मन सोचा, क्या पता ये वही जादुई चिराग हो जिसमें से जिन्न निकलता है। क्यों ना इसे रगड़ कर देखूं। जैसे ही उसने चिराग रगड़ा, अचानक धुएं का एक गुबार उठा और उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न गहरी आवाज में बोला, तुमने मुझे आजाद किया है। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, हर इच्छा पूरी होने पर तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली जाएगी। भिखारी ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, मैं मानता हूं। पहली इच्छा, भिखारी बोला, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो। जिन्न ने हाथ घुमाया और उसके सामने सोने चांदी के सिक्कों और नोटों का पहाड़ खड़ा हो गया। भिखारी खुशी से झूम उठा, मगर तभी उसने देखा कि उसका एक हाथ गायब हो गया है। जिन्न बोला, तुम्हारी पहली कीमती चीज मैंने ले ली, अब अगली इच्छा बताओ। दूसरी इच्छा, भिखारी ने सोचा और फिर बोला, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए। जिन्न ने फिर से जादू किया। उसके सामने एक शानदार महल खड़ा हो गया, लेकिन उसी पल उसका एक पैर गायब हो गया। अब भिखारी घबराकर सोचने लगा, हाथ पैर ही नहीं रहेंगे तो इन पैसों और घर का क्या फायदा? मैं इन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा। जिन्न बोला, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? भिखारी ने कुछ देर गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे मेरा हाथ और पैर वापस चाहिए। ये पैसा और घर तुम ले लो। जिन्न मुस्कुराया और बोला, तुमने सही समझा, धन और वैभव का कोई मूल्य नहीं, अगर तुम्हारे पास स्वास्थ्य और जीवन की क्षमता ही न रहे। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया। भिखारी के हाथ पांव तुरंत वापस आ गए। उसने राहत की सांस ली और फिर से अपने पुराने कटोरे के साथ सड़क किनारे बैठ गया। अब वह और भी शांति से जीवन बिताने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, सच्ची दौलत हाथ पांव, सेहत और जीवन है। धन और मकान खो जाएं तो दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन शरीर खो जाए तो सब व्यर्थ हो जाता है।